हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में। दिया हुआ है एक्स परचेज्ड वाइज बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। द प्रॉफिट डिस्क्लोज्ड बाय वाइज बिजनेस फॉर द लास्ट 3 years वर एज फॉलोज। 2015, 16, 17 के प्रॉफिट्स आपको दिए हुए हैं। 15 में 40,000 का प्रॉफिट बताया हुआ है, बट इसमें मेंशन है ब्रैकेट में इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹5,000। एबनॉर्मल एक्टिविटीज इन्वॉल्व नहीं की जाती, केवल नॉर्मल एक्सपेंडिचर और इनकम्स को रिकॉर्ड करके ही गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए जो प्रॉफिट लिए जाते हैं वो यहाँ लिए जाने चाहिए। एबनॉर्मल इंक्लूडिंग है तो मुझे यहाँ पे इसे क्या करना होगा, क्योंकि ऐड कर चुके हैं तो इसे हमको यहाँ पे लेस करना होगा। सेकंड कंडीशन में 50,000 रुपीज की आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं और दिया हुआ है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ₹1 लाख। एबनॉर्मल लॉस एक्सपेंड यहाँ पे माइनस किया गया होगा, हमको रिवर्स करना होगा, प्लस करना होगा। कंडीशन हम 2017 के प्रॉफिट को देखते हैं तो मेंशन दिया हुए हैं 45,000 और एक्सक्लूडिंग 5,000 as insurance premium of firm's property now insured। तो फर्म की प्रॉपर्टी अभी इंश्योर्ड कराई गई है, उसको हमको एक्सपेंडिचर मानना चाहिए। नॉर्मल एक्सपेंडिचर है बट इसे हमने अभी तक इन्वॉल्व नहीं किया है, तो इसे हमको माइनस करना चाहिए। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमको क्या करना होगा, टोटल प्रॉफिट निकालना होगा। तो टोटल प्रॉफिट हम निकालेंगे फॉर 2015 का जो प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000 का, जिसमें हमने एबनॉर्मल गेन ऐड कर रखा है। तो एबनॉर्मल गेन हमको हटाना होगा, तो हमको पता चलेगा कि 15 का प्रॉफिट था 35,000। 2016 के प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस एडजस्टेड किया जा चुका है। एबनॉर्मल लॉस को जो माइनस किया गया है वो हम कैंसिल करेंगे और ऐड कर रहे हैं, तो हमारी फिगर आ रही है 50,000। और 2017 के प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो 2017 के प्रॉफिट में 45,000 रुपीज को प्रॉफिट दिया हुए हैं, जिसमें इंश्योरेंस प्रीमियम को अभी इन्वॉल्व नहीं किया, जबकि ये एक नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, आपको लेना चाहिए। तो इसको हमने माइनस किया और हमारी फिगर आ रही है 2017 के प्रॉफिट के लिए 40,000। तो आपको टोटल प्रॉफिट होगा 1,35,000। और हम एवरेज प्रॉफिट जब निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो आपके 1,35,000 डिवाइडेड बाय 3 किया जाएगा और हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा 45,000। गुडविल के लिए बोला हुआ है एवरेज प्रॉफिट को 2 year परचेज बेसिस कैलकुलेट करके हम गुडविल वैल्यूड करेंगे। तो मैंने लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, जो हमारा क्या है 45,000 एवरेज प्रॉफिट था और 2 year परचेज बोला है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 90,000, जो हमारा क्या होगा, फर्म की गुडविल होगी। आइए और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। दिया हुआ है एक्स सोल्ड हिज बिजनेस टू वाई। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग फैक्टर्स। कंडीशन नंबर फर्स्ट, goodwill is valued at 3 year purchases of the average profit of the last 4 years। लास्ट 4 years के एवरेज प्रॉफिट करना होगा और उसको आपको कैसे करना है, लास्ट 4 years का पहले एवरेज प्रॉफिट निकालें, जिसके लिए हमको लास्ट 4 years के प्रॉफिट 14, 15, 16 और 17 के दिए हुए हैं। फिर क्या बोला है, एबनॉर्मल लॉसेस 2,000 ड्यू टू थेफ्ट has reduced। एबनॉर्मल एक्टिविटीज को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, जो हमारे 2014 के प्रॉफिट में रिड्यूस हो चुकी है, तो हमको क्या करना होगा, प्लस करेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर इन 15 इंक्लूड एबनॉर्मल प्रॉफिट ₹4,000। प्रॉफिट एबनॉर्मल ऐड हो गया, नॉर्मल चीजें इन्वॉल्व करेंगे एबनॉर्मल चीजें, क्योंकि ये ऐड हुआ है तो रिवर्स करके हम इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कंडीशन नंबर 4 पे चलते हैं। दिया हुआ स्पेकुलेटिव एंड लॉटरी प्रॉफिट ऑफ ₹5,000 was received during the year 2016 which was included in that year's profit, जिसको हमने उस ईयर के प्रॉफिट में कर लिया है। प्रॉफिट
of the year 2017 were reduced by 10,000 of the depreciation on such a machinery which was destroyed by fire during the year. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, टोटल प्रॉफिट काउंट करना होगा। तो जब प्रॉफिट काउंट करेंगे तो 2014 में हमारे को प्रॉफिट दिया था 40,000, जिसमें हमने एबनॉर्मल लॉस को इन्वॉल्व कर लिया है, मतलब माइनस कर चुके हैं इस 2000 को। तो रिवर्स करके हम प्लस करेंगे तो हमको 2014 का अपडेटेड प्रॉफिट आएगा 42,000। 2015 में चलते हैं तो 2015 में हमारे को प्रॉफिट दिया हुआ था 58,000, जिसमें हमने एबनॉर्मल प्रॉफिट ऐड करने के बाद ये फिगर आई है। तो हमको रिवर्स फंक्शनिंग करनी होगी, जो ऐड किया है वो माइनस करेंगे और माइनस करके हमको पता चलेगा कि हमारा प्रॉफिट क्या है 54,000। स्पेकुलेटिव प्रॉफिट 2016 के प्रॉफिट में ऐड हो चुका है, जिसको हमको हटाना होगा क्योंकि स्पेकुलेशन बिजनेस डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। जिसमें से मैंने सब्सट्रैक्ट किया तो 16 का प्रॉफिट कितना है आपका 48,000। 2017 के प्रॉफिट की बात करते हैं तो 62,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है कि 10,000 हमने उस मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाया है जो डिस्ट्रॉय हो गई है, जो है नहीं, फायर से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो इसको हम जब डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो हमको कोई बात ही नहीं करनी उसकी। तो हमने क्या किया, हम इस पे डेप्रिसिएशन के 10,000 रुपीज रिवर्स करके ऐड करेंगे। आपको यहां पे टोटल प्रॉफिट आपको मिल रहा है 2,16,000। अब एवरेज प्रॉफिट करना होगा क्योंकि 4 इयर्स का प्रॉफिट लिया है तो 2,16,000 डिवाइडेड बाय 4 और हमारा टोटल प्रॉफिट आएगा 54,000। और गुडविल के लिए बोला हुआ है 3 ईयर परचेज बेसिस, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करके हम लोग गुडविल वैल्यूट करते हैं। तो आपका यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट 54,000 इंटू 3 जो नंबर ऑफ ईयर परचेजेस है बोला है, और आपकी फर्म की गुडविल की वैल्यू आएगी 1,62,000। आइए आगे चलते हैं और एक नए कॉन्सेप्ट एक पे अपनी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करते हैं। अभी तक हमने आपको जो बात की थी वो गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज बेसिस। अब हम आपसे बात करेंगे गुडविल वैल्यूएशन बाय प्रोडक्ट मेथड। तो दिया हुआ है द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 4 इयर्स एज फॉलोज। लास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट दिए हैं, ईयर 2000, 2001, 2002 और 2003। 4 इयर्स में प्रॉफिट हर साल हुए हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज वेटेड प्रॉफिट। और आपको वेट जो बताए गए हैं वो फर्स्ट ईयर के लिए 1, सेकेंड ईयर के लिए 2, थर्ड ईयर के लिए 3 एंड फोर्थ ईयर के लिए 4 बताए गए हैं। प्रॉफिट आपको 2000, 2001, 2002 और 2003 के लेने हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और आपके क्वेश्चन में जो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है, मैंने सबसे पहले ईयर लिख लिया, प्रॉफिट जो बताया गया था वो लिख लिया। वेट बताया था फर्स्ट ईयर के लिए 1, सेकेंड ईयर के लिए 2, थर्ड ईयर के लिए 3 और फोर्थ ईयर के लिए 4। तो प्रोडक्ट कैसे होता है, प्रॉफिट इनटू वेट करेंगे तो हमारे को प्रोडक्ट पता चल जाएगा। तो फर्स्ट ईयर का आएगा 80,000, सेकेंड ईयर में आएंगे 2 लाख, थर्ड ईयर में आएंगे 3,30,000 एंड फोर्थ ईयर में आएंगे 6 लाख। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट हो गया हमारा 12,10,000 और वेट का टोटल है 1 + 2 + 3 + 4 टोटल 10 होगा। तो एवरेज प्रॉफिट निकाला जाए सबसे पहले, और हम एवरेज प्रॉफिट जो हमारा निकलेगा 12,10,000 डिवाइडेड बाय 10 करके और वैल्यू आएगी हमारी 1,21,000। गुडविल की वैल्यूएशन के लिए बताया हुआ है एवरेज प्रॉफिट ऑफ नंबर ऑफ 3 इयर्स परचेज बेसिस। तो एवरेज प्रॉफिट की वैल्यूड है हमारी 1,21,000 बाय प्रोडक्ट मेथड इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज जो बोले हैं वो 3 इयर्स बोले हैं। तो वैल्यू आएगी आपकी 3,63,000 जो हमारे फर्म की गुडविल होगी। आइए और क्वेश्चन को ऐड करते हैं क्वेश्चन को, ताकि आपको इस प्रोडक्ट मेथड को समझने में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। दिया हुआ द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 years वर एज फॉलोज। 2009, 10,
11, 12 और 13 के प्रॉफिट दिए हुए हैं। एवरी ईयर में हमारे को पॉजिटिव बैलेंस बताया, मतलब प्रॉफिट है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस्ड। 2 ईयर परचेज बेसिस पे हमको कैलकुलेट करना है, जो भी एवरेज आएगा उस प्रॉफिट पे। और एवरेज के लिए बोला हुआ है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेट्स आपको बताए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, मतलब फर्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल होगा 1, सेकेंड ईयर के लिए एप्लीकेबल होगा 2, थर्ड ईयर के लिए 3, फोर्थ ईयर के लिए 4 एंड फिफ्थ ईयर के लिए 5 वेट एप्लीकेबल होगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लिख लिया ईयर, फिर लिखा मैंने प्रॉफिट, वेट आपको जो बताया गया था वो लिख लिया। अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे। तो 43,000 इंटू 1 43,000 आएगा, 50,000 इंटू 2 1 लाख, 52,000 इंटू 3 1,56,000, 65,000 इंटू 4 2,60,000, 85,000 इंटू 5 4,25,000। प्रोडक्ट मेथड है तो कैसे निकलेगा? टोटल ऑफ प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू आ रही है 9,84,000 अपॉन टोटल ऑफ वेट जो है हमारा यहाँ पे 15। तो हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा और एवरेज प्रॉफिट हमारी वैल्यू आएगी 9,84,000 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे और हमारी वैल्यू आएगी एवरेज प्रॉफिट की 65,600। हमको एवरेज प्रॉफिट मिल गया है बाय प्रोडक्ट मेथड। तो गुडविल निकालने में अब कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि बोला हुआ था कि 2 ईयर परचेज बेसिस। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करके हम गुडविल वैल्यूएट करते हैं और एवरेज प्रॉफिट आपका आ चुका है 65,600। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 2 बोला गया है, तो मल्टीप्लाई करेंगे और हमारी फिगर आएगी 1,31,200। होपफुली आपको ये पूरा वीडियो गुडविल वैल्यूएशन का अच्छे से समझ में आया हो।